बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस से बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस ने किस मामले में दी क्लीन चिट? कोर्ट में कैसी कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की? Under POXCO, in which we have filed the cancellation report based on the statement given by the complainant, who was the father of the alleged victim, as well as on the statement of the victim itself. Under POXCO, in which we have filed the cancellation report based on the statement given by the complainant, who was the father of the alleged victim, as well as on the statement of the victim itself. यह है दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा, जिन्होंने एक ऐसी जानकारी दी जिससे डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण सिंह के चेहरे पर मुस्कान छा गई होगी और जिसे सुनकर आंदोलन पर अड़े पहलवानों को झटका लगा होगा। दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा ने अपने बयान में दो बड़ी बातें बताई हैं। पहली तो यह है कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 345 ए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि उनके खिलाफ दायर दूसरे मामले में जो पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ था उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि हमने कथित पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयान के आधार पर कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की है। FIR on the complaint of rustlers who were alleging harassment against WFI president. In that case, today we have filed a charge sheet in the concerned court under section 354, 354A and D, and rest the court proceedings will start shortly. And there was another case under POXCO in which we have filed the cancellation report based on the statement given by the complainant, who was the father of the alleged victim, as well as on the statement of the victim itself. वहीं डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 354 ए और 506(1) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। उन्होंने कहा, हमने पॉक्सो एक्ट मामले में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई होगी। जून को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा। सीएमएम राव जेवेन्यू सर, कौन कौन से सेक्शन में थोड़ा बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354B, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी। ये अवेलेबल ऑफेंस है सर। सर एक चीज ये बताइए सर, चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं सर? सर कितने एक्यूज हैं, कितने पेज की चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं? अच्छा सर, एक और चीज बता दीजिए, पटियाला हाउस कोर्ट में सर क्या हुआ है सर? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर। दिस इज नॉट कैंसिलेशन एफआईआर, दिस इज कैंसिलेशन रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है, क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है, इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में दिल्ली पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे, जबकि इस मामले में कथित पीड़िता के पिता और पीड़िता के बयान के आधार पर कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि पहले महिला पहलवानों ने, जिसमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी, उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर चली सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। उनमें डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी, पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किए थे, जिनमें धारा 354 और 354 डी और पॉक्सो की धारा 10 नॉन अवेलेबल होते हैं। हालांकि अब पॉक्सो मामले में बृजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस की ओर से राहत मिल चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।